अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया की तनकीद के बाद आबनाए हुर्मुज़ में 20% टैक्स वसूली का फैसला वापस ले लिया। बरतानिया ने टैक्स वसूली का फैसला मुस्तरद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स को अमरीका में खलीजी मुल्कों की सरमायाकारी के मुआहिदों से बदलने का ऐलान कर दिया। कहा, ये सरमायाकारियां खलीजी मुल्कों के लिए गैर मामूली और बेहतरीन होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ताकतवर तरीन अमरीकी फौज की बदौलत तेल पहले से बहुत ज्यादा दस्तयाब है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के अलावा तमाम मुल्कों के जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का भी ऐलान कर दिया। कहा, ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले और ईरानी माल से लदे जहाज़ों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरानी क़यादत पर झूठ बोलने और पुरतशद्दुद होने का इल्ज़ाम लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी क़यादत का रवैया उन्हें मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान के सूबे इस्फहान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तंसीब पर हमले की धमकी भी दी थी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो भी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। ईरान मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि ईरानी फ़ौज के साथ राबता किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मी की मुज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अब कोई मुफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट में पेश किया गया, जो मंजूर कर लिया गया। अमरीकी फौज के ईरान पर ताज़ा हमले। मगरबी सूबे खुज़िस्तान के शहर माशहर और आबादान को फ़ज़ाइया से निशाना बनाने की इतलात। इससे पहले गुज़श्ता रात बुशहर, चाबहार, जासक, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में अस्करी आहताब को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से हर्मुज़गान में 3 अफराद शहीद हुए। हमलों के जवाब में ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले। उर्दन में एयरबेस, कुवैत में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी बहरी जहाज़ पर भी क्रूज़ मिज़ाइल दाग दिया। आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि जारहियत के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेंगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात की आबनाए हुर्मुज़ में अपने 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले की तस्दीक। टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय कारकुन भी हलाक, 8 अफराद जख्मी। अरब अमीरात ने कहा है जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कुवैत की भी अमीराती ऑयल टैंकर्स पर ईरानी हमले की मजम्मत। उर्दन ने भी दावा किया है कि उसने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल तबाह कर दिए। उधर ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा करार दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के पेचीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीज की सलामती को इसराइली इक़दामात से ख़तरात पैदा होते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौथियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इन इक़दामात से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस तरह के काबिल मज़म्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में बरादर मुल्क मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और अफ़ाम व तफ़हीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी इत्तेहाद और हौथियों के दरमियान मार्च 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली मरतबा खिलाफ वर्जी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि यमनी हौथियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हौथी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी इक़दाम करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ यमनी फ़ौज ने सना एयरपोर्ट के रनवे को उस वक्त निशाना बनाया जब हूसी एक ईरानी तैयारी को वहां लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद तेहरान से हूसी वक्त को लेकर वापस आने वाला ईरानी तैयारा हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल हुदैदा एयरपोर्ट लैंड कर गया था। यमनी वज़ारत दिफा का कहना था कि सना बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरानी तैयारा यमन की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ ना उतर सके।
यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी दुश्मन तैयारे का तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर क़ौमी दिफ़ा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाक़ाई सलामती और ख़ित्ते के बदलते हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल को तुर्क फ़ौज के आला फ़ौजी एजाज़ से भी नवाजा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कब्र पर हाज़िरी दी और फूल रखे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के विजन और क़यादत को ख़राज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात का इआदा किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाना है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की $85 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल की $79 फी बैरल में फरोख्त। UAE मर्बन $82 फी बैरल में ट्रेड होता देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 6408 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चीन का अमरीका और ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी रास्ते की बहाली पर जोर। फौजी तनाज़े के दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द महफूज बहरी आमदोरफ्त की बहाली बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मकासद में शामिल है। चीन सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। कराची में रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और सहूलतकारी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने बताया कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, दहशतगर्दों को कराची पहुंचाया गया। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, असलहा और दीगर सहूलियात दी। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया गया। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्दों को असलहा और बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। 27 जून को रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले में 3 अफगान और बाजोड़ का एक रिहायशी मुलविस था। गिरफ्तार सहूलतकारों से भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, दहशतगर्दों को पनाह देने और सरपरस्ती करने वाले भी बराबर के मुजरिम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन के मामले को सिफारती, कानूनी और सिक्योरिटी सतह पर संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार माशी तरक्की और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का QR कोड इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स की तादाद में 300% इजाफे पर माशी टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाने की हिदायत भी दी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 6 खारिजी हलाक। फितनतुल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 खारिजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मेहनतकशों की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई। फजा सोगवार 2 मजदूरों को रहीम यार खान और एक को नारोवाल में सुपुर्द खाक किया गया। 2 मजदूरों की तदफीन सियालकोट की तहसील पसरूर में की गई। जाँ भाग होने वालों में नारोवाल का मेहनतकश मोहसिन सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही रोजगार के लिए बलूचिस्तान गया था। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि आईन पाकिस्तान के दायरे में हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क तोड़ने की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। 20वीं नेशनल वर्कशॉप की शुरुआत से खिताब करते हुए कहा, रियासत हर चीज़ से मुकद्दम है। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नेंस से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, रियासत की सलामती पर समझौता नहीं हो सकता। रियासत मुखालिफ अनासर पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत मुखालिफ अनासर बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा, शहीदों की कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा कि क्या शहीद की जान की कोई कीमत हो सकती है? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बयानिए की ज़रूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि शोहदा और गाजियों का कोई मुकाबला नहीं। कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी जुबान से गुरेज किया जाना चाहिए जिससे जवानों के हौसले और शोहदा के घरानों के जज्बात पर ज़र्ब पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा के लवाकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुज़श्ता रोज़ कराची में पेश आने वाले वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा, डॉक्टर आकाश के कत्ल का सख्ती से नोटिस लिया गया है। पुलिस केस पर काम कर रही है। आटे के बहरान पर मुराद अली शाह का कहना था कि बहरान ज़रूर पैदा हुआ, ताहम इक़दाम के बायस कीमतों में इस्तेहकाम आया है। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत सूबाई मामला है, मगर विफाकी हुकूमत ने कहा है कि तमाम सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए। फूड आइटम्स को डी रेगुलेट नहीं करना चाहिए और गंदम एक्सचेंज का मुकम्मल निज़ाम कायम होना ज़रूरी है। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा केश बंदरगाह में लंगर अंदाज कश्तियों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुशम जजीरे में भी धमाके सुने गए। ईरान की अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई। कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत में धमाकों की आवाज़ों के बाद खतरे के सायरन बजने लगे। कुवैती फौज का कहना है कि दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में दो साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।